नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़दीक दीन ही इस्लाम है। इसका क्या मतलब है, इसकी क्या तफसीर है? देखिए कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़दीक सिर्फ इस्लाम ही दीन है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाकर यहूद व नसारा का रद्द किया। जो वो कहते थे कि जी यानी ईसाई कहते थे कि हम हक पर हैं, यहूदी कहते थे हम हक पर हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहूदियों का भी रद्द किया, ईसाइयों का भी रद्द किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़दीक अब दीन ही इस्लाम है, सिर्फ इस्लाम ही दीन है। मतलब अब नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के आखिरी रसूल है, आखिरी नबी है। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत की आखिरी किताब है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल की। तो अब नबी करीम अलैहिस्सलाम नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है। तो अब यहूदियों पर भी लाजिम है, ईसाइयों पर भी लाजिम है, अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़े, नबी करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, तो उन सब का रद्द किया गया कि इस्लाम ही दीन है। यहाँ तक कि सुनन दारमी में हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा होते और मेरी नबूवत को पा लेते तो वो भी मेरी तबाह करते। तो इस वाले से याद रखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब तशरीफ़ लाएंगे, बिल्कुल बरहक है। इसका इनकार करना गुमराही, अहले सुन्नत से ऐसा शख्स खारिज है। ये जावेद अहमद गामदी ने इसका इनकार किया, तो हमने उसको तो मुनाजरे का भी चैलेंज किया, उसके दामाद हसन इलियास को भी, लेकिन वो भाग गए, अमेरिका भाग गए। तो बाकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब क़यामत के करीब तशरीफ़ लाएंगे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत की इत्तिबा करेंगे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मती बनकर, नबी भी होंगे उम्मती बनकर, ये नहीं है कि नई शरीयत को नाफिज करेंगे। तो इससे ख़त्म नबूवत पर किसी किस्म का कोई हर्फ नहीं आता, ना ही ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई इतराज़ लाजिम आता है। तो यहूदियों का भी रद्द किया गया, ईसाइयों का भी रद्द किया गया, और बाद लिबरल टोला कहते हैं कि तमाम मज़ाहिब बराबर हैं जी, तो ये हिंदू, सिख, इस्लाम सभी बराबर हैं, माज़अल्लाह या हरगिज़ भी इस तरह नहीं बोल सकते, मुसलमान भी इस तरह बोलते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सिर्फ इस्लाम ही दीन है। अगर किसी शख्स ने आखिरत में कामयाबी हासिल करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करनी है, आखिरत में कामयाब होना है, तो उसको चाहिए कि वो इस्लाम को कबूल करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहू ला शरीक माने, नबी करीम अलैहि सलाम का कलमा पढ़े, तो आखिरत में कामयाबी मिलेगी, वगरना हरगिज़ भी वो कामयाब नहीं होगा। ये हिंदू, सिख, मजूसी, यहूदी, ईसाई, इन सब को हम दावत देते हैं इस्लाम को कबूल कर लें, नबी करीम अलैहि सलाम की सीरत का मुताला करें, इस्लाम को कबूल करें, इसी में ही आपकी दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। वगरना अगर कोई सिख, हिंदू, मुशरिक अपने इस बातिल अकीदे पर मर गया, शिरक करते हुए, ईसाई, यहूदी, आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त है, हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक अब सिर्फ इस्लाम ही दीन है और यही कबूल किया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई कहता है मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, नबी करीम अलैहिस्सलाम को अगर माज़अल्लाह नहीं मानता, आखिरी नबी नहीं मानता, या नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ता, बेशक अल्लाह को एक मानता रहे, लेकिन उसकी हरगिज़ भी बख्शिश नहीं होगी और ना ही वो आखिरत में कामयाब होगा। तो कादियानी और उनके जो पैरोकार हैं, कादियानी गुलाम अहमद कादियानी मलऊन और उसके जो पैरोकार, ये मुर्तद हैं, इस्लाम से खारिज हैं, इन्होंने ख़त्म नबूवत का इनकार किया है। तो याद रहे कि जो भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत का इनकार करेगा, ऐसा शख्स दार इस्लाम से खारिज और हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में रहेगा। तो ऐसा वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।